नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने 16 अगस्त 2023 राजस्थान करंट अफेयर्स लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। मेरे द्वारा ये कोशिश रहेगी कि आपको बढ़िया क्वेश्चन उपलब्ध कराया जाए, साथ ही कम समय आपका लिया जाए। अगर यह सेशन आपको साथियों पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा के लिए सूजस बुलेटिन खास रहता है, उसकी सीरीज मेरे द्वारा चलाई जा रही है। डेली सूजस बुलेटिन का विस्तृत व्याख्या सहित सेशन इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर डाला जाता है। प्ले लिस्ट भी बना दी गई है, अगर आपने नहीं देखा है सेशन तो आप इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। साथियों आइए शुरुआत करते हैं राजस्थान करंट अफेयर 16 अगस्त 2023 के सबसे पहले क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप जितनी भी आगामी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा देंगे उनमें सभी के लिए सेशन आपके लिए काफी उपयोगी रहेगा। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रदेश की कितनी महिला एडीजी को राष्ट्रपति पुलिस पदक देने की घोषणा की है? लिख लो, छपेगा। पहला ही क्वेश्चन है और लिखना क्या है आपको? छपेगा। इंपॉर्टेंट पर्सन है सभी परीक्षाओं के लिए। खास तौर पर अपने बात करें तो महिला एएसआई की होनी है परीक्षा। राजस्थान में एसआई की भी परीक्षा होनी है और जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है उसमें यह पर्सन आपको जरूर देखने को मिलेगा। पर्सन था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रदेश की कितनी महिलाओं एडीजी को राष्ट्रपति पुलिस पदक देने की घोषणा की है? तो 2 को इसकी घोषणा की गई है। इनके बारे में जानते हैं। पुलिस सिविल राइट्स समिता श्रीवास्तव व एवं अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस हाउसिंग विनीता ठाकुर को राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चुना गया है। ये इंपॉर्टेंट है, पहला नाम याद रखिएगा, समिता श्रीवास्तव व विनीता ठाकुर को चुना गया है। इसके अलावा राजस्थान से 16 पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक भी दिए जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 16 पुलिस पदक भी दिए जाएंगे। 2 महिला एडीजी हैं, इनको राष्ट्रपति पुलिस पदक देने की घोषणा की गई है। इनके अलावा 16 पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक देने की भी घोषणा की गई है। इनके नाम याद रखिएगा, समिता श्रीवास्तव व विनीता ठाकुर है। इंपॉर्टेंट पर्सन है, 100% यह पर्सन छपेगा। आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षा में यह पर्सन आपको देखने को मिलेगा। जो पर्सन इंपॉर्टेंट होता है उसका हमें पता होना चाहिए साथियों। क्यों इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति जो पुलिस पदक है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनमें जो राजस्थान की 2 महिला एडीजी है उनको दिया जा रहा है, तो अपने आप में यह पर्सन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। ये पर्सन भी शानदार है। विद्यार्थियों के मानसिक एवं शारीरिक विकास के लिए कितने संस्कृत महाविद्यालय में ध्यान कक्षक बनाए जाएंगे? इंपॉर्टेंट पर्सन है। इस प्रकार का पर्सन इंपॉर्टेंट क्यों है? आपको ही पता है कि रीट की संस्कृत विभाग में भर्ती परीक्षा होने वाली है, उसकी संभावना बताई जा रही है। जल्द ही उसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, यानी विज्ञप्ति भी आ जाएगी। उसमें यह प्रश्न पूछा जा सकता है, विद्यार्थियों के मानसिक व शारीरिक विकास के लिए कितने संस्कृत महाविद्यालयों में ध्यान कक्ष बनाए जाएंगे? तो 31 जो महाविद्यालय हैं उनमें यह ध्यान कक्ष बनाए जाएंगे। इनका उद्देश्य क्या रहेगा? इसमें जो शारीरिक व मानसिक रूप से जो छात्र कमजोर होते हैं उनका विकास किया जाएगा, उन्हें सही दिशा में ले जाया जाएगा, इस प्रकार का इसका उद्देश्य रहेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने अशोक गहलोत ने 4.65 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी है। इससे आपसे ये भी पूछ ले, जो संस्कृत महाविद्यालय हैं उनमें 31 में ध्यान कक्षक बनाए जाएंगे, उसके लिए मुख्यमंत्री ने कितने करोड़ के बजट की स्वीकृति दी है? तो वो भी आपको पता होना चाहिए साथियों। 4.65 करोड़ के बजट की जो स्वीकृति है वो आदरणीय मुख्यमंत्री ने दे दी है। इंपॉर्टेंट पर्सन है। अपने ये भी चर्चा की कि इंपॉर्टेंट क्यों है कि आगामी राजस्थान में संस्कृत विभाग में भर्ती होनी है, उसमें यह पर्सन संस्कृत विभाग से संबंधित है, तो यह पर्सन पूछा जा सकता है साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। सरकारी स्कूलों में इंटरनेट के मामले में राजस्थान बड़े राज्यों में कौन से स्थान पर है? इंपॉर्टेंट पर्सन है, यानी राजस्थान के सरकारी स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा के मामले में राजस्थान बड़े राज्यों में कौन से स्थान पर है? तो ये दूसरे स्थान पर है। राजस्थान में 53.5% कनेक्शन के साथ द्वितीय स्थान पर है, यानी राजस्थान के जो सरकारी स्कूल हैं उनमें इंटरनेट के कनेक्शन के मामले में राजस्थान पूरे भारत में बड़े राज्यों में दूसरे स्थान पर है साथियों। प्रथम स्थान किसका है? तो प्रथम स्थान है गुजरात का, और राजस्थान का स्कोर है, राजस्थान 53.5% के साथ द्वितीय स्थान पर है।
ये कोरोना के बाद डिजिटलकरण की जो प्रक्रिया शुरू की गई इसके तहत है। ये जो आगामी पिछले 3 सालों के आंकड़े हैं, ये भी बता दूं पिछले 3 सालों के आंकड़ों के आधार पर ये रेटिंगें जारी की गई है साथियों की। कोरोना के बाद थोड़ा सिस्टम को डिजिटल किया जा रहा है कि आगामी अगर ऐसी कोई भी महामारी आए तो बच्चों की जो शिक्षा है वो नहीं खराब होनी चाहिए। इस प्रकार को, इस उद्देश्य को देखते हुए ये जो पिछले 3 सालों की रेटिंगें जारी की गई है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि चंदन की आनुवांशिक विविधता की जांच के लिए केरल वन अनुसंधान ने किसके साथ एमयू किया है? तो इंपॉर्टेंट है, दूसरे राज्य का अनुसंधान है जो एमयू कर रहा है अपने राजस्थान के किसी संस्थान के साथ, तो पर्सन इंपॉर्टेंट बन जाता है। चंदन की आनुवांशिक विविधता की जांच के लिए केरल वन अनुसंधान ने किसके साथ एमओयू किया है? तो आफरी है, जोधपुर के साथ उसने एमओयू किया है। इससे क्या हुआ, अगर यह एमओयू सफल रहा तो चंदन की शुष्क क्षेत्र में भी खेती है जो बढ़िया तरीके से की जाने लगेगी। इस प्रकार होगा कि केरल अनुसंधान ने आफरी जोधपुर के साथ चंदन की आनुवांशिक विविधता के लिए समझौता किया है और इसमें जांच की जाएगी किस प्रकार के क्षेत्र में चंदन को पैदावार की जा सकती है, किस प्रकार का उसके लिए वातावरण होना चाहिए। इस प्रकार का इसमें उद्देश्य रहेगा। अगले क्वेश्चन पर बात करें, प्रदेश सरकार के किस सॉफ्टवेयर को वर्ष 2023 के लिए टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड्स के लिए चयनित किया गया? प्रदेश सरकार यानी राजस्थान सरकार के किस सॉफ्टवेयर को वर्ष 2023 के टेक्नोलॉजी अवार्ड्स के लिए चयनित किया गया? तो WABMAY, ये जो ऐप है वेब माई वेब जो है सॉफ्टवेयर है, वेब माई वेब को शामिल किया गया है। यह पुरस्कार इनको दिया जाएगा इंटरप्राइज एप्लीकेशन कैटेगरी में। आपसे पूछे ये पुरस्कार कौन सी कैटेगरी में दिया जाएगा? तो यह पुरस्कार एंटरप्राइज एप्लीकेशन कैटेगरी में दिया जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो हाल ही में बदलाव हुए हैं कि राजस्थान में वर्तमान में 50 जिले व 10 संभाग हो चुके हैं, उस पर यह पर्सन है, उस पर अपने बात करेंगे। डीजीपी उमेश मिश्रा ने राजस्थान पुलिस रेंज में 10 रेंज बनाने के आदेश दिए हैं। साथ में अब इसके बाद राजस्थान में पुलिस जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? इंपॉर्टेंट पर्सन है, कांस्टेबल की आगामी परीक्षा होने जा रही है, उसमें यह पर्सन पूछा जा सकता है। तो 56 हो जाएगी साथियों और 10 नए आईटी रेंज बन जाएगी। वर्तमान में 8 आईटी रेंज है और 38 जो जिला पुलिस जिला की संख्या है वो 38 है। और इसके बाद अब जो नई घोषणा हुई है उसके बाद अब 10 रेंज बनेगी और उसके बाद राजस्थान में पुलिस जिलों की संख्या है जो 56 हो जाएगी। इंपॉर्टेंट पर्सन है, आगामी प्रतियोगी परीक्षा में आपको यह पर्सन देखने को मिल सकता है। तो साथियों 16 अगस्त 2023 राजस्थान करंट अफेयर्स में मैंने आपके साथ 6 पर्सन जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे वह शेयर किए। यह सेशन आपके लिए उपयोगी रहेगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर 2021 से लेकर 2023 तक के जितने भी कर्मचारी चयन बोर्ड व आरपीसी के पेपर हैं उनका सॉल्यूशन मेरे द्वारा करवाया जा रहा है। अभी तक 5 पेपरों का सॉल्यूशन करवा दिया गया है, प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी आप सुझाव दे सकते हैं। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।